हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज आप लोग के लिए जो प्रेडिक्शन है वो आपकी लाइफ में 3 मंथ्स में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। आपके लिए हम पिक रीडिंग करने वाले हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। आप उनमें से एक का चुनाव कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये रीडिंग है स्पेशली। मैं बस यही माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि माँ काली आपकी सदैव रक्षा करे। आप लोगों की जो प्यारी प्यारी विशेज़ है वो माँ काली जल्दी से पूरा करे। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर ईविल आए तो उसे बैकफायर किया जाए। जो भी नेगेटिविटी जहाँ से आई है उससे 101 टाइम बैकफायर किया जाए, और जहाँ से ये शक्ति आई है ये वापस वहीं पर चली जाए। माँ काली मुझे व्यूअर्स के लिए क्या रीडिंग है प्लीज़ बताएं। बी स्माइल गाइस, पॉजिटिव रहकर रीडिंग्स देखा करो यार। ऐसे बोरिंग होकर रीडिंग देखोगे तो क्या मतलब है। बी हैप्पी। सो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। और पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। जिसे भी बुकिंग करनी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7738662425 पर। आप जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने लाइफ में आप पर्सनल रीडिंग बुक करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, और आपको पाइल 1 और पाइल 2 आपके स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। आप उनमें से एक का चुनाव कर सकते हैं। आप जब भी इसे देखेंगे आप इसे अपने उस टाइम से 3 मंथ्स आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके गाइस, ओके। ये आ रहा है 1। ओके, काली प्लीज़ गाइड करें कि 3 महीने के, ओके 3 मंथ्स के क्या गाइडेंस है। काली मेरे व्यूअर्स के 3 मंथ्स आने वाले, उनके 3 मंथ्स कैसे होंगे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के। फाइल नंबर 1 वालों के लिए ओके, आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे माँ काली। ओके, वाव। माँ काली प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे माँ काली। व्यूअर्स के लिए आने वाले 3 मंथ्स रहेंगे। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो चीज़ें बताने के लिए। मगर एक बार सेट करें कि आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। 1 ओके, बॉटम ऑफ द डेक प्लीज गाइड करें। सॉरी कार्ड्स नीचे गए। प्लीज गाइड करें। ओके, इतने कार्ड्स मैंने अभी निकाल लिए। आगे हम देखेंगे आप लोगों के लिए और कितने कार्ड्स आते हैं। सबसे पहले आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो या फिर आप अपने लाइफ में अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो अपने आप के लिए, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप के लिए एक्शन लीजिए। अगर आप इस वक्त स्लो डाउन है, आप कुछ डिसीजंस को लेकर प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है ये इस वक्त अपने इमोशंस को लेट गो करो। अपने आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना चीज़ों में, उनको छोड़ के आप सिर्फ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। आप मेरे को आई डोंट नो, आध्यात्मिक वर्ड आ रहा है बार बार।
तो कुछ आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हो बहुत जल्दी? ओके, इसीलिए मुझे आया। तो आपने अभी कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ यूनिवर्स के आपको कुछ साइन मिल रहे, कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, आपके अंदर कुछ एक साइकिक पावर्स बढ़ रही है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है कि आपके अंदर कुछ एक साइकिक बदलाव हो रहे। आपको कुछ इंट्यूशंस फील होने लगे हैं, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत बार कुछ बहुत सारी इंट्यूशंस देते हैं या बताते हैं कि आपको इस तरीके से अपने लाइफ में काम करना चाहिए, इस तरीके से आपके लाइफ में चीज़ें प्रोग्रेसिव होगी। आप अलग अलग तरीक़ों को ट्राई करोगे अपने लाइफ में, इस टाइम पे मुझे दिख रहा है। और इस बार आप ये चीज़ आपके मन में आपने डाली कि आप एकदम स्पिरिचुअल होकर आप अपने लाइफ में ना चीज़ों को, आई डोंट नो, आप चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके अंदर एक मुझे हवा की, बोलते हैं ना, एक विंड वाली एनर्जी लग रही है मुझे कि आप हवा कैसी होती है कि उसको आप रोक नहीं सकते, वो कहीं पर भी पहुँचे, वो हर जगह है, ठीक है। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी कि आप जहाँ पे भी रहते हो ना, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हर जगह रहते हैं और आपको हर टाइम वो ऐसे आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे चलना है। आप, ऐसा हो सकता है कि आपने इस टाइम पे कोई माला वेयर की हो, कोई काइंड ऑफ माला आपने पहनी है, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी आपने स्टार्ट की है, रुद्राक्ष या कुछ समथिंग, या फिर आपने अपने हाथ में कोई ऐसा रुद्राक्ष या तुलसी की माला या फिर काइंड ऑफ एनी माला जो आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लेकर जाती है। आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम पे आप यूनिवर्स से, आई डोंट नो, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप यूनिवर्स के कुछ बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो, जो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रहा है, बट आप अपनी ना अपने आप को इस टाइम पे आपने एकदम बाउंड्रीज बना ली है कि मैं इस तरीके से चलूँगा, मैं इस तरीके से चलूँगा। आप एक अपने आप को एक कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप, मतलब है ना, आप मुझे हर जगह एडजस्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा से पकड़ के रखा है कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी कुछ लिमिट्स है, मैं उसके थ्रू अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। आप लोगों से दूरियां बना रहे हो। आप, है ना, एक यूनिवर्स के सराउंडिंग में हो। आप लोगों से दूरियां बना रहे हो और आप एक अकेले, अपने अकेलेपन, मतलब बोलते हैं ना, अपने अंदर के उजाले को देखने की कोशिश करो। आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में आप इस वक्त बैठे हुए हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है। और लोग ऐसी चीज़ें, बहुत कम ही लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते या फिर इस रास्ते पर चलते। या फिर आप, मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आप कोई एक आपके बीच में एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक नॉर्मल पर्सन होने के बाद आप एक कोई स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हो, या कुछ ऐसा ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप कोई स्पिरिचुअल गुरु बनने जा रहे हो, या कुछ आप स्पिरिचुअलिटी में कोई नॉलेज देने जा रहे हो, कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हो। आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने दी है, उसके लिए आप थैंकफुल हो, और आप उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स को कर रहे हो। अपने आसपास अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, अपने आसपास नेचर को, मतलब आपके पास जो कुछ भी है ना, उस चीज़ को आप थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू फॉर फूड, थैंक यू फॉर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस हाउस, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल फैमिली और एवरीथिंग। मतलब प्लांट्स, धरती, आसमान, चांद, सितारे, मतलब है ना, कुछ ऐसा है कि यू फील फ्रॉम इनसाइड कि आप कंप्लीट हो, यू आर अबंडेंट पर्सन। आपके पास सब कुछ है, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो, आपके पास कोई कमी नहीं है। और ये जो जर्नी यहाँ से आपकी शुरुआत होती है इस सोच की, ये 3 मंथ्स में आप बहुत ही कुछ एक्सपांड करोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। और बाहरी दुनिया से इतना नहीं करोगे जितना अपने अंदर, बोलते ना, अपने अंदर झाँकोगे, अपने अंदर के रोशनी को देखोगे आप, ठीक है। ये चीज़ें आ रही है क्योंकि कैसा होता है ना कि आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाए,
आपको इस दुनिया का पूरा धन दे दो, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कार, चलो फैमिली भी मिल गई, ठीक है, एक मतलब यहाँ पे रहने के लिए आपके पास एक फैमिली है, उसमें सब कुछ है, हर एक चीज़ है, बट एक दिन तो आप उस चीज़ को खो ही दोगे ना। इस जिस्म मतलब बोलते हैं ना, अगर आपके पास फैमिली है, एक दिन आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आपका मनी एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा, मतलब आप तो छोड़ के ही जाओगे ना, चलो कोई नहीं आपको छोड़ के जाएगा, बट आप तो इन चीज़ों को छोड़ के चले जाओगे ना। तो उससे क्या आपको इनर हीलिंग मिलती है क्या? उससे आप कभी खुश रहते हो, या फिर आपको कोई ऐसी खुशी मिलती है कि जो कभी ख़त्म नहीं हो? और खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शांति। तो इस वक्त आप अपने अंदर पीस देख रहे हो, आप अपने अंदर पीस को ढूंढ रहे हो, मतलब आप ये फील कर रहे हो कि मेरे पास अगर 1 रुपये भी है तो मैं खुश हूँ कि मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती है। सो आपके अंदर एक पीस आ रहा है, एक शांति आ रही है, एक सुकून आ रहा है, जो आपके पास है उसका सुकून आ रहा है, ठीक है। आप अपनी उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो और उन चीज़ों को अप्रिशिएट करो, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, आप अपनी इनर हीलिंग कर रहे हो, आप अपने आप को अंदर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहे हो। इस वक्त आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि कोई तो आपसे बात करे, या कोई मतलब कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो आपको, आप इस टाइम पे जिस तरीके से अपनी हीलिंग कर रहे हो, जिस तरीके से आप प्यार बांट रहे हो, या लोगों को बोलते हैं ना कि एक अलग सी, बोलते हैं ना, आपके अंदर जो एक अलग सी आपकी आपके अंदर जो एक अच्छाई है ना, आप चाहते हो कि वो कोई कोई और भी देखे, मतलब आप अपने लाइफ में आप कंप्लीट फील कर रहे हो, बट कैसा हो रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं अंदर से एक आपको अकेलापन महसूस करा रहा है। मतलब आपके पास पैसा भी है, आप कंप्लीट हो पूरी तरीके से, आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास शायद कोई प्यार करने वाला भी है, बट कहीं ना कहीं आप कहीं इमोशनली अंदर से थोड़े से निराश लग रहे हो मुझे, थोड़े से शायद से आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, आप एबल्ड हो, आप अपने आप का ध्यान रख सकते हो फाइनेंशियली, और आपके अंदर एक जुनून भी है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से टूट रहे हो अंदर से, थोड़े से आपको ऐसा फील होता है कि कोई तो मुझसे बात करे, कोई तो मेरे मन की आवाज़ समझे। यहाँ पे ये तोता देख रहे हो, जो तोते का साइन क्या होता है कि तोता बहुत ज़्यादा बात करता है, ठीक है। यहाँ पर एक तोता है और वो इस पर्सन को देख रहा है, जबकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब बहुत पैसा है, सब कुछ है, प्यार है, लाइफ में फैमिली होगी, घर होगा, बहुत अच्छे ओहदे पे होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, अपने आप को अकेले संभाला है इसने, मतलब इसकी इनकी जो भी लाइफ है वो आपकी लाइफ है जो भी, ठीक है, आपने अपने आप को हर तरीके से संभाला है, बट इमोशनली कहीं से तो आप चुक गए हो, कहीं से तो आपको फील होता है कि कोई तो मुझे समझे, शायद उस लेवल पे आपको कोई समझ नहीं पाया, या ऐसा कुछ आपके अंदर कोई खालीपन है कि आपको ऐसा फील होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, या ऐसा कुछ आपके अंदर है, बट ये चीज़ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत जल्दी चेंज होगी, और ये फिर से नई शुरुआत होगी। आप अभी थोड़ा सा निराश फील करोगे, एक टाइम के जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे, तो तब आपके साथ तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, थोड़े से आप निराश हताश हो जाओगे, आपको थोड़ा टाइम पे ऐसा लगेगा कि ये स्पिरिचुअलिटी इतनी इजी नहीं है, इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, कुछ ऐसा रीज़न आपके माइंड में आएगा। उसके बाद सडनली आपको पॉजिटिव फील होगा, सडनली आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, और आप ऐसा फील, एक अंदर से आपका एक बच्चा निकल के आएगा। आप उस टाइम पे किसी से एक्सपेक्ट करोगे नहीं, मतलब आप अपना ध्यान खुद रखोगे, आप अपना आप खुद के लिए स्पेशल फील करोगे, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे प्रेडिक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए। 10 सन का कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग्स होगी। कहीं पर तो आप निराश पड़ोगे 3 मंथ्स के अंदर, उसके बाद सडनली आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी और आप एक चेंज लाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। द सन मतलब न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत का कार्ड है, तो आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें होंगी, आप आपके लाइफ में न्यू प्यार आ सकता है,
आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपके फैमिली में कोई नया पर्सन आएगा, या कोई तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हुआ है, किसी को बेबी हो रहा है या 3 मंथ्स में ऐसा कुछ है, ठीक है। या तो कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ आएगी, या तो फिर किसी की डिलीवरी होगी 3 मंथ्स में, ठीक है। और आपके अंदर मैं देख रही हूँ एक बच्चापन भी आ रहा है, मतलब आप एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगोगे, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस अपनी चीज़ों को एंजॉय करोगे। और अभी ये गर्मी का सीज़न है, ये समर सीज़न चल रहा है, सो ये भी हो सकता है कि इस साल की गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, ये 3 मंथ्स में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जो साल की शुरुआत है ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी से हो, ऐसा भी हो सकता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने दिमाग को है ना, अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी जो भी इच्छाएं है ना उसकी पूर्ति होगी। आपने जो भी चीज़ें मांगी है यूनिवर्स से, या जो चीज़ें आपने सोच के रखी थी ना, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। सो 3 मंथ्स में आपके लिए ये प्रेडिक्शन है कि अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे काम करोगे जहाँ पे आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आप जीतोगे, या फिर आप ऐसे बोलते हैं ना कुछ रिस्की काम करोगे। आपको थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको अपने है ना ज़बान का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये बोल रही कि आप इस वक्त थोड़े से हैवी एनर्जी में बैठे हो, मतलब थोड़ा सा आपको एटीट्यूड आएगा, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। थोड़ा सा आपको घमंड आ सकता है, थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को लेकर बोलते हैं ना थोड़े से इसमें आओगे, घमंड में आओगे कि मैं अब अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, या अपने मेरे लाइफ में अब चीज़ें अच्छी होंगी। सो आपको इसको बैलेंस करना है, आपको ग्रेटफुल रहना है कि यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। आपको थैंकफुल रहना है यूनिवर्स आपको क्या दे रहे। और ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। आपको ग्रोथ मिल रहा है। और 9 का कार्ड है, मतलब आपको हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आप ज़्यादा टॉक्टिव हो रहे हो। आप ऐसा अगर कोई काम करते हो या फिर आप ऐसा कोई काम करने वाले हो जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा बात करोगे, आप बहुत ज़्यादा टॉक्टिव रहोगे, तो ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। और मैंने बोला कि आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। आपको मंगल का मुझे कोई मंगल का आपको मंगल का कोई भी ऐसा मतलब बोलते हैं ना, मंगल की आपको रेमेडी करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान जी को छोला चढ़ाइए, या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक लगाइए। सो आपकी जो भी चीज़ें, जो भी रुका हुआ धन मुझे आ रहा है, अगर आपका रुका हुआ धन है तो वो फिर फ्लो, उसको एक फ्लो मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही थी वो भी इम्प्रूव होगी। और मैंने बोला कि आपको स्पिरिचुअल ऐसे कोई ऐसे प्लेस पे जाओगे जहाँ पे आप स्पिरिचुअल ज्ञान ले रहे हो, या फिर आपको ऐसे आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे आप एक एज ए स्पिरिचुअल गुरु बैठे हुए हो, या फिर आप कोई ऐसा स्पिरिचुअलिटी के वे में आप कोई ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हो। और काफ़ी पीसफुल, मतलब आपके अंदर एक चेंज आया है, आपके बर्ताव में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। कोई चाबी मुझे दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ की यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ऐसा कुछ है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको क्या करना था वो अभी तक आप नहीं समझ पाए थे, बट अब आप समझ चुके हो कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। और ये एक जो कार्ड आया था, ये एक मैं बोलूँगी कि इसके लिए आपके लाइफ में कोई प्रपोजल भी आ रहा है। 3 मंथ्स में आपको कोई प्रपोज कर रहा है, या कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, कोई आपको बहुत ही अ, आपको कोई बहुत अलग वे में मतलब बोलते हैं ना, कोई आपसे प्यार कर रहा है या प्यार का इजहार कर रहा है। आप दोनों जब मिलोगे तो एक काइंड ऑफ अलग सी एनर्जी होगी। आपके बराबर वाला कोई आपके लाइफ में आएगा, मतलब कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपके मतलब बोलते हैं ना आपकी एनर्जी में, आपके लेवल में अभी नहीं बैठा है, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके वजह से आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो। बट वो 3 मंथ्स के बाद में शायद आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। सो यहाँ पे कोई ऐसा, शायद आपके अंदर कोई ऐसा बदलाव हुआ है जिसके वजह से
आप अभी अपने आप को बोलते हैं ना एकदम अलग सा, आपने अलग रख लिया लोगों से। और जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा था, आपके साथ मिसबिहेव किया था, पास्ट मतलब पास्ट टाइम में आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, या जिन लोगों ने आपके ऊपर काइंड ऑफ ऐसा समझा था कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों की तरह पिसोगे, आपसे किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही है। अब वही लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप सोच में पड़े हो कि आप क्या चुने, आपके लिए क्या बेहतर है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो दिल टूटा, आपके जो भी इमोशंस थे, जो भी ट्रॉमा थे, यूनिवर्स ने अब बोला कि उसमें से अब आपको एक चीज़ को चूज़ करना है, आपके लिए जो बेहतर है। आपको अब उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को लेट गो करो, ठीक है। और इसमें से एक चीज़ चुनो, और आपने चुन भी लिया एक चीज़, ठीक है। सो आपके लिए क्या बेहतर है, यूनिवर्स आपको वो चीज़ चुनने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को चुनोगे कि अपने करियर को चुनोगे। ऐसा कुछ आपके लाइफ में मुझे लगता है ऐसे कोई 3 मंथ्स में आप कोई डिसीजन आपके लाइफ में आएगा। सो आप अपने लाइफ में ओके इमोशंस को लेकर बैठे हुए हो, मुझे ऐसा कुछ आ रहा है कि आप अभी तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे 2 कप्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें 2-2 चीज़ें संभालनी पड़ रही है। एक तो उन्हें अपना राजगद्दी भी संभालना है, और दूसरा वो अपने इमोशंस को भी लेकर बैठे हुए। सो यूनिवर्स आपको इन चीज़ों के लिए टोक रहे हैं कि आपको या तो प्यार चुनना है या तो फाइनेंस चुनना है। अरे काफ़ी ज़्यादा वाटरी एनर्जी है, मतलब आप अभी एक काइंड ऑफ स्ट्रगल ही कर रहे हो कि आप अपने इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि 3 मंथ्स के लिए क्या डायरेक्शन। अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो अपने इमोशंस को लेकर, थोड़ा सा आप परेशान लग रहे हो मुझे, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है आप लोगों के लिए, ओके। सो 3 मंथ्स थोड़े से आप मुझे स्लो डाउन लग रहे हो, अपने इमोशंस में डूबे हुए हो, अपनी पुरानी यादों में डूबे हुए हो। ये चीज़ मैंने बोला कि आपने एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम तो रखा है, बट ये जो टाइम है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत हाथ पैर मार रहे हो, मगर स्टिल वो बोलते हैं ना कि 1 से स्टार्ट किया और फिर 0 पर आ गए, तो वैसी कुछ एनर्जी है आपकी। सो यहाँ पे जो मुझे काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है ये कार्ड देखकर, कि आप धीरे धीरे अपने इमोशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, बट सडनली आपके लाइफ में कुछ न्यू चीज़ हो रही है, जो कि 11 का कार्ड है, ठीक है। 11 की एनर्जी है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये हमें बताता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू चीज़ हो रही है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू प्यार आ रहा है, कोई न्यू फाइनेंस, न्यू काम आ रहा है आपके लाइफ में, कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस कार्ड का मतलब ये होता है आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, वो लव से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई न्यू चीज़ें आ रही है, आपके लाइफ में कोई न्यू एनिमल आ सकता है, कोई पपी आप ला रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो कोई एनिवर्सरी पार्टी हो रही है इन 3 मंथ्स आपके फैमिली में या फिर आपके घर में, और आप उसे सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके जो डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल हो रहे हैं, मतलब आपको अभी तक जो प्यार नहीं मिल रहा था, जिस इमोशंस में आप डूबे हुए थे, जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपको मिलेगी, आपको फुलफ़िल होगी। आप जिस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, अभी तक आपके मन में जो चीज़ें 3 महीने से आपके मन में घूम रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपको इरिटेट कर रही थी, अब वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आप जो भी सोचो वो बिल्कुल भी सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन से मिलेगी, कोई और पर्सन से भी मिल सकती है, कोई न्यू पर्सन से भी मिल सकती है, ठीक है। सो न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए आप तैयार रहिए। सो यूनिवर्स मुझे आपके लिए ये प्रेडिक्शन बोल रहे हैं, ओके।
सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए इन 3 मंथ्स और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है इन 3 मंथ्स। I look at your gorgeous face, I feel heart melt. Okay, so जो भी आपका चेहरा देखते हैं ना, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका हार्ट मेल्ट हो जाएगा। ओके, योर गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू। तो आपके लाइफ में इस वक्त जो निराशा या फिर जो आप अंदर से एक खालीपन फील कर रहे हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअल बना के तो रखा है, स्टिल आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। सो ये आपके जो बोलते हैं ना कि बैड कर्मास आपके रिमूव हो रहे, अभी नष्ट हो रहे, और अभी आपके गुड कर्मा स्टार्ट होने वाले। सो वो चीज़ आपके बीच में ना आए, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा 3 मंथ थोड़ा सा निराश रहना पड़ेगा। बट उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आएंगे, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो इसके लिए आप एकदम खुश हो जाइए और एकदम हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और ये 3 महीना जो आपकी लाइफ में होगा ना, तो उससे बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही स्मार्ट, ठीक है, एकदम कूल रहिए, अपने आप को खुश रखिए और उसे आराम से बिताइए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, निराश होकर मत बैठिए, ठीक है। सो कोई आपको बोल रहा है कि दूरी सही जाए ना। सो कोई है जिससे आप दूर है और आप नहीं चाहते उससे दूर रहना, बट ये टाइम भी टल जाएगा। सो डोंट वरी, जो भी है आपके पार्टनर आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और ये मैसेज आपको मिल चुका है। सो दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, ठीक है। सो ये कोई पर्सन है जो आपको बोल रहा है कि दिन रात वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प हिम। 3 मंथ्स, ओके 3 मंथ्स के लिए क्या है? ओके, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। मैंने बोला किसी की हेल्थ खराब थी, जो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। सो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ही ख़त्म करने का सोचूं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों के लिए कोई और मैसेजेस है। सो मैं कुछ डिवाइन के मैसेजेस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को रीडिंग बुक करनी है सो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। ओके, मागाली बताएं कि 3 मंथ्स में, ओके 3 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या 3 मंथ्स में। ओके, तो बगलामुखी का मैसेज है आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आपको है ना, आपकी जो बोलते हैं ना बात करने की जो शक्ति है, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा मुझे लग रहा है एक्टिव हो रहा है। आपको मतलब बोलते हैं ना संभल कर आपको बात करनी है, ठीक है। और अगर अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करते हो सो आपको उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना जीत मिलेगी। आप अपने लाइफ में बहुत ही चीज़ों को अचीव करोगे अपने लाइफ में। ओके, माँ का प्लीज हेल्प करें मेरे 3 महीने में क्या प्रेडिक्शन है, 3 मंथ्स क्या प्रेडिक्शन। ओके, अगर आप महादेव की पूजा करते हो तो ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो मैंने आपको अभी बोला कि आपके लिए जो प्रेडिक्शन है वो आप जब तक अपनी इनर हीलिंग नहीं करोगे ना, अपने आप को अंदर से क्लियर नहीं करोगे, प्योरीफाई नहीं करोगे ना, सो आप ये जो 3 महीना है ना, इसे उस तरीके से नहीं निकाल पाओगे जिस तरीके से यूनिवर्स चाहते हैं। सो बी ब्रेव। आप 3 महीने में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखोगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपका दिल एकदम खाली सा हो गया, आपकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है आपके पास। बट आपको ये 3 महीना तो आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप को हील करो, अपने जो आपका जो ऑरा है ना उसे और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, ताकि कोई और आपका इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए, ठीक है। आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करो और
अपने आप को एक उस लेवल पर लेके जाओ, क्योंकि देखो जो आपके साथ है ना वो आपके एनर्जी से मैच नहीं करते, इसके लिए उनके साथ आपका रहना आपको सिर्फ दुख ही देगा, ठीक है। तो आप उन लोगों को डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ें डिज़र्व करते हो। सो अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करो, एंड आई बिलीव कि आप बहुत ही जल्दी ये चीज़ें कर लोगे, सीख लोगे। यूनिवर्स आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, माँ काली की ब्लेसिंग आपके साथ सदैव रहे। सो थैंक यू सो मच, आप मेरी रीडिंग में आए इसके लिए। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग है हम देख लेते हैं। माँ काली प्लीज गाइड करेगी मेरे कलेक्टिव्स के लिए 3 मंथ्स में क्या प्रेडिक्शन है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज 3 मंथ्स में क्या। ओके ओके सो फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन। मुझे लगता है ये उल्टा आया था। ओके ओके 3 ओके सो अभी कुछ यहाँ से हम देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो। ओके जो फर्स्ट कार्ड आया था कि आपको डिसीजन लेना है, आप मतलब आपने कोई चीज़ अगर सोच ली है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको डिसीजन लेना है अपने वर्क प्लेस पे। कुछ मुझे वर्ड आ रहा है वर्क प्लेस पे, आपको कुछ आपने कुछ सोचा है, मतलब आपको कोई निराशा है किसी बात की, कोई परेशानी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करी है, बट आपकी कहीं ना कहीं गलती है इस चीज़ में। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सही तरीके से, आप अपने आप के लिए स्टेप नहीं ले रहे हो। आपको बोल रहे हैं कि आप ये जो निराश हो इट्स नॉट अ राइट, क्योंकि ये निराशा आपको आपके खुद के वजह से है। ये डिसीजन आपके गलत डिसीजन लेने के वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके लिए आपको रिग्रेटफुल फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, आपको दुख फील हो रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सही तरीके से सही वे में अपने लिए स्टेप लीजिए। आप बहुत ज़्यादा मुझे इंट्रोवर्ट सा फील करवा रहे हो, इंट्रोवर्ट फील। मुझे ये उल्टा ही कार्ड आया था, मैंने आपको तभी बोला कि ये कार्ड मुझे उल्टा आया था। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है ना, यू डोंट फील गुड फॉर दैट, ओके। आपके पास जो भी है ना, आप उसके लिए अच्छा नहीं फील कर रहे हो, आपको ऐसा यू डोंट फील गुड, ओके। आपको अच्छा नहीं लग रहा है उन चीज़ों के लिए। आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे एफर्ट्स कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स कर रहे हो, आप अपने फैमिली में एफर्ट्स कर रहे हो, बट वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ अनदर लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट है ना वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ में। आप मतलब 3 महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा ऐसा फील होने वाला है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप, मैंने ये कार्ड इसके साथ चिपका हुआ था, ठीक है, तो इसके लिए मैं इसकी रीडिंग ले रही हूँ कि शायद ये कार्ड आना चाहता था उसके साथ में। तो ये शायद आपके अंदर कुछ है ना, एक एटीट्यूड आ गया था, शायद एक आप ऐसे पोजीशन पे थे, आपके अंदर एक, मुझे पता नहीं, एटीट्यूड दिख रहा है एक। आपको ऐसा एक टाइम पे फील होने लगा था कि मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, मैं घर में कमाता हूँ या मैं बाहर कमाता हूँ, मैं ऑफिस में मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। या फिर आपके रिलेशनशिप में यू फील कि आप अपने रिलेशनशिप को आप चलाते हो या फिर आप संभालते हो, आपसे ज़्यादा दिमाग वाला कोई नहीं है, आप नहीं रहोगे तो ये रिलेशन नहीं रहता।
ये घर नहीं रहता, ये जॉब नहीं रहता, ये पैसा नहीं रहता, ऐसा कुछ आ रहा है कि आपको ये बोल रहे यूनिवर्स कि आपको एक फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे आप हार्डवर्क भी कर रहे हो मगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आपके पास जो था या फिर आपके पास जो भी चीज़ें यूनिवर्स ने दी थी ना, आपने उसकी कदर नहीं की। आपने अपने एटीट्यूड से, अपने घमंड से, अपनी गलत बोली से चीज़ों को ख़राब कर दिया। और जब सैटर्न ख़राब होता है तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यही होता है, आपकी वाणी ख़राब है। आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, आप एक वुमेन की किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो, किस तरीके से अ, उसके साथ बिहेव करते हो, चाहे किसी की गलती हो या ना हो, बट आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर ये फॉरगिवनेस होना चाहिए, जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क कर रहे थे बट वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, वो डिज़र्व जो आप करते थे वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक आपने की वो चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपने अच्छी चीज़ें की है तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। अगर आपने गलत चीज़ें की है, गलत व्यवहार किया है लोगों से, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं की, अपने रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपने जॉब को रिस्पेक्ट नहीं किया, या फिर यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वो टर्न होगा, वो रिवर्स होगा और आपको वही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। अगर आपने अच्छी चीज़ें की है तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ का मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपने काइंड ऑफ कैसा बिहेव किया है, बट आपको पता है कि आपने किसके साथ कैसा बिहेव किया है, तो आपको उस चीज़ को सुधारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है यहाँ पर। सो इन चीज़ों को सीरियसली लीजिए। कहीं ना कहीं आपके आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और ये जो पट्टी है ना, ये आपने खुद बांधी है अपनी आँखों पे। ये जो पट्टी है ये आपने अपनी आँखों पर खुद बांधी है, ये मुझे दिख रहा है। ये आपने जो एक बोलते हैं ना, आपने जो लोगों के साथ किया था, मुझे आई एम सॉरी मैं ऐसी रीडिंग नहीं देती हूँ, बट ये रीडिंग आ रही है इसलिए मुझे देनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपने लोगों का फ़ायदा उठाया था या तो फिर वो आपके साथ वही चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे, मुझे ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया और उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है तो फिर ये चीज़ें चेंज होंगी, बदलेगी आपके साथ। अगर किसी ने माइंड गेम्स खेले हुए हैं सो ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, 3 महीने आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेगी, मुझे ऐसा आ रहा है। इसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव होगी, रिमूव होगी, चीज़ें ठीक होंगी। बट अभी आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, ठीक है। आप अभी परेशान ज़रूर हो, आपके साथ कुछ चीज़ें रिवर्स हो रही है, बट बिलीव करो ये आपके अच्छे के लिए हो रही है। इसके बाद आपका टाइम चेंज होगा, आपके जो बैड कर्मास थे वो रिमूव होंगे और आपके गुड कर्मास का टाइम शुरू होगा। आप इंजॉय कर पाओगे अपनी अच्छी चीज़ों को, बट थोड़ा सा अपने रिलेशन में, अपने बातों में मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऐसा फील हो रहा है कुछ कि कोई आपका बहुत ऑरा नेगेटिव हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है। आपका ऑरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है मुझे। यूनिवर्स प्लीज़, मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है। ये आपका ऐसा टाइम चल रहा है, हो सकता है आपने पास्ट में ऐसी कुछ गलतियाँ की हो, तो ये रिमूव हो रहा है। सो इसको सीरियसली ना ले, इसको बस ये समझे कि आपका आपके अंदर एक अच्छाई यूनिवर्स ढूंढ रहे, आपके अंदर एक अच्छाई को बाहर लाना चाहते हैं, और वो अच्छाई तब बाहर आएगी जब आपकी नेगेटिविटी, आपकी बुराई ख़त्म होगी। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी, आपकी बुराइयाँ ख़त्म हो रही है। सो यही चीज़ें मुझे आ रही है, यूनिवर्स मुझे यही चीज़ बोल रहे हैं। आपका जो आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, पास्ट में आपके साथ गलत भी हुआ है बहुत कुछ, तो वो कुछ चीज़ें भी आपके साथ ख़त्म हो रही है, ठीक है। बस आपको आपके अंदर जो एटीट्यूड है, मतलब आप हर जगह पे माइंड गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका अगर मनी फ्लो रुका हुआ है, आपके पास प्यार नहीं आ रहा है, या फिर आपका नॉलेज गेन नहीं हो रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप अपने जॉब में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, फाइनेंस आपका गेन नहीं हो रहा है, तो आपको बोल बोल दे कि आपने चीज़ों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एकदम पकड़ के रख, रिलेशनशिप को नहीं जाने दूंगा मैं, अपने अपने फैमिली में घुसे हुए हो, मतलब बोलते ना हर किसी को टाइम दे रहे हो, या ऐसा कुछ आ रहा है कि ज़बरदस्ती का कर रहे हो,
अपने लिए मतलब बोलते हैं ना, उनके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, बट उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें गलत है। अपने माइंड को मत पकड़ो। आप अपने ऊपर है ना, मतलब आप अपना सड़ू सा, एकदम बोलते हैं ना, सड़ू सा आपने अपना बिहेवियर बना लिया है। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना है। अगर आप थोड़ा सा दान करो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप लोगों के साथ बोलते हैं ना सोशलाइज हो। आपको सोशलाइज होने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे बोला जा रहा है। आप लोगों से प्यार से बात करो, आप आध्यात्मिक जगह पर ज़्यादा जाकर रहो, आप पूजा पाठ में ज़्यादा रहो। अगर आप अपने जॉब, अपने वर्क प्लेस पे हो तो ज़्यादा फ्रेंड्स बना के रखो। अगर आप अपने पुराने फ्रेंड्स से बातचीत नहीं करो, या फिर अपने कोई ऐसे दोस्त से, अपने रिलेटिव से, या फिर अपने रिलेशन में आप अपने प्यार से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको बात करना है, आपको अपने एटीट्यूड को छोड़ना है, लेट गो करना है। ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रीडिंग लगी है ये। और मैंने बोला कि आपको अध्यात्म, आपको किसी की वाणी, अगर आपको किसी भी बाबा की वाणी अच्छी लगती है, या आप स्पिरिचुअल नहीं हो, तो आपको स्पिरिचुअल होने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपको इनर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसको आपको नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से ना निकाले। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है। आप सॉल्ट बाथ ले, आप थोड़ा सा हल्दी डाल के नहा सकते हैं, आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। आप घर में धूप बत्ती ये सब चीज़ें ज़्यादा करें। आप जहाँ पर बैठे, अगर आपके आसपास अगर दिया जल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में जाके टाइम स्पेंड करें। आप फूलों, आपके आसपास अगर आप अपने घर में फूल लगा सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। ओके, आप अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। इस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत सारी गलतियाँ की है। उन चीज़ों को याद करते हुए मुझे याद करके रोते हुए दिखाई दे रहा है। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। आपके लाइफ में सन एंड मून, मतलब यहाँ पे ऐसा आ रहा है मुझे कुछ कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपको कुछ ऐसा दान करने की ज़रूरत है। कुछ आप ऐसे 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 दिन पे ना, आप मेरी ज़बान बार बार अटक रही है, ऐसे दिन पे आप कुछ डोनेशंस करें। कुछ मुझे गौ सेवा भी आ रहा है कि आपको गौ सेवा करने की ज़रूरत है। इससे भी आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा क्लीन होगा। आप अपने मदर और अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा दूरिया में हो, मतलब आप आई डोंट नो, आप बात नहीं करते हो, या फिर आप जब बात करते हो तो आपका झगड़ा हो जाता है, या फिर आप उनके साथ नहीं रहते हो। तो मुझे कुछ आ रहा है कि आपको अपने सुबह उठते अपने मॉम और डैड के ना पैर छूना है। पहले तो आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है ना, जो सैटर्न आपको परेशान करे समवेयर आपके बिहेवियर की वजह से, ये सैटर्न आपका डाउनफॉल में जाएगा। आप अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करोगे, बात करोगे उनसे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आओगे अपने मॉम के लिए, लाइक गजरा, डैड के लिए घड़ी या शर्ट्स या परफ्यूम, समथिंग कुछ भी आप लेकर आते हो, तो आपका सैटर्न अच्छा होगा और बेटर होगा। सैटर्न और शुक्र ये दोनों आपका अच्छा होगा। और साथ में आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी अगर आप ये चीज़ें करते हो, अपने मॉम डैड का पैर छूते हो, उनकी सेवा करते हो सच्चे दिल से, ठीक है। नाटक करना नहीं है, रियल में करना है। तो आपका ऑरा क्लीन होगा। आपको कुछ आपके आपको एनिमल्स से भी मुझे कुछ आ रहा है कि आपको एनिमल्स की सेवा करनी है। ये तो मैंने बोला कि आपको गौ सेवा करनी ही है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं बहना है, ठीक है। अपने आप को इस टाइम पे आप संभाल लो। आपके लिए यही मुझे बहुत ही बोलते हैं ना कि ये, अगर आप समझ चुके हो कि ये रीडिंग आपके लिए, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो, तो बिल्कुल से ये रीडिंग आपके लिए है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे हो, बट कोई बुरा नहीं होता है। टाइम के साथ साथ हर कोई बदल जाता है। तो अगर आपने थोड़े दिन ऐसी कुछ चीज़ें की है, तो आप उन चीज़ों को बदलिए। अगर आपसे गलतियाँ हुई है तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स अगर आपको बता रहे, आपको सुधारना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपसे लकी कोई भी नहीं है। ऐसी क्योंकि यूनिवर्स अगर आपको बता रहे तो मतलब आपके अंदर कोई तो बात है ना, आपके अंदर कोई तो पावर है, आपके अंदर कोई तो खासियत है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना ऑरा को क्लीन करो। हो सकता है कुछ नेगेटिव लोगों के बहकावे में आके आप कुछ अपने बिहेवियर चेंज कर लिया, ठीक है। सो उन चीज़ों का ध्यान रखें। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 मंथ्स के लिए और क्या प्रोटेक्शन। ओके, मैंने बोला कि अब आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो। देखो अभी आपके कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो कि मैंने बोला जब तक आप अपनी इनर हीलिंग नहीं करोगे, आपका बाहरी नेचर चेंज नहीं होगा।
जब तक आप अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आपको बाहर की कमियां, आपके बाहर की जो कमियां है ना वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो आपके लिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखो यहाँ पर आप सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो। आपके फैमिली के लिए क्या ज़रूरी है, आप वो चीज़ करते हुए दिखा रहे हो, देख रहे हो। आपके जॉब पे क्या, आपके जॉब के लिए क्या ज़रूरी है, आप वो चीज़ कर रहे हो। आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके फैमिली फ्रेंड्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जो भी करीबी जो भी लोग हैं, या आप खुद अपने लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप सही और गलत चीज़ों से आगे उठते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो यिंग और यांग की ये एनर्जी होती है। ठीक है, सो आप मून का साइन है, तो आप अपने से ज़्यादा दूसरों की कदर करोगे, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचोगे। आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल भी उसको देने के पहले 1 मिनट भी नहीं सोचोगे कि उसको जेन्युइनली चाहिए, उसको ज़रूरत है जेन्युइनली मनी की। ठीक है, उसको ज़रूरत है मनी की या कुछ चीज़ों की। सो बिल्कुल भी आप अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप उनकी फाइनेंशियली और इमोशनली हेल्प करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो लोगों की, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक आर्ट, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया, इसके बाद आपका ये टाइम स्टार्ट होगा। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जो अनब्लॉक होगा। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा जो इसके पहले मैंने रीडिंग दी, अनब्लॉक, आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप हार्ट चक्र का साइन देख सकते हो। ठीक है, तो ये अनब्लॉक हुआ है आपका हार्ट चक्र, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हुआ है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे हो। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप हड़बड़ाहट में डिसीजन ना ले। ठीक है, आराम से स्मूथली चले। कुछ नई चीज़ें कर रहे हो आप अपने लाइफ में, आप इमोशंस को भी कैरी कर रहे हो, आप फाइनेंस को भी कैरी कर रहे हो, मतलब है ना, आप अपनी लाइफ का भी ध्यान रख रहे हो, आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो एक साथ। आप अपने जॉब को भी एक टाइम दे रहे हो, करियर को भी टाइम दे रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम ना कीजिए। आप बहुत ज़्यादा दिव्य एंजल, आप अंदर से एक एंजल हो। ठीक है, आपको बस अपने आप को निखर के, मतलब होता है ना, आपको अपने आप को निखारना है। और आपका कुछ क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर आप लाइट देख रहे हो ब्रेन के पास। सो आपको एक दिव्य शक्ति मिलने वाली है। आपको समझ आ जाएगा कि आप एक्चुअली अंदर से क्या हो, आप किस लिए आए हो इस धरती पे। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा चीज़ आप करने वाले हो। आप यहाँ पे वाटर और अर्थ दोनों की एनर्जी है, मतलब आप अभी अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करो। आपके लाइफ में आपने जो गलतियाँ की थी, जो चीज़ें आपसे छूट गई थी ना, उन चीज़ों को आप इम्प्रूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और एक आपके अंदर ये एक मुझे आ रहा है कि आप अपने रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हो, अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हो सकता है आपके घर में कोई एनिमल्स हो, या आप एक एनिमल लवर हो, तो आप नया घर लेने की शुरुआत कर रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। या फिर आपने बुकिंग स्टार्ट कर दी है, ऐसा कुछ आ रहा है 3 मंथ्स में। मतलब अगर आपने अंदर ये चेंजेस कर लिए, तो जो आपके ड्रीम्स है ना, वो बहुत जल्दी पूरे होंगे, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो इस वक्त आप अपने प्यार को लेकर आगे बढ़ रहे हो। आप अपने प्यार को, जो आपने वैल्यू नहीं दी थी, या आपने कुछ गलतियाँ की थी अपने रिलेशनशिप में, वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, या फिर आप किसी की तरफ वापस जा रहे हो, और आप उस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा उसे वैल्यू करते हो। और एक कमिटमेंट मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे घूमने जाओ जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है या बर्फ़ पड़ने वाली है, कोई ऐसी जगह पे आप हो। अगर आप इंडिया में हो तो ठीक है, अगर आप फॉरेन में हो तो भी ठीक है। आप अभी लोगों को वैल्यू ना देके आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हो। मतलब आप आजकल आप ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनते हो, आप अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करके, आप अपनी, बोलते हैं ना, मेडिटेशन करके, आपके अंदर जो सवाल है या कुछ, उन चीज़ों को पूछने की कोशिश करते हो। मतलब आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर चल रहे हो। आपको जिस तरीके से इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप उस अपने इंट्यूशंस की पावर को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, और अपने इंट्यूशन से आने वाले जो भी आंसर्स है, आप उन पर ज़्यादा भरोसा करो, ना कि नॉर्मल लोगों पर। ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। सो आप लोगों के लिए ये जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है, या फिर आपकी शादी फिक्स हो गई है।
ओके, आपका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार आएगा जो आपका बिछड़ा हुआ प्यार था, मतलब आप अब अपने नए बिछड़े हुए प्यार से मिलोगे दोबारा, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिससे आप बिछड़ चुके थे, या कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपकी लाइफ में आएगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ ऐड करे कि मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज 3 महीने में 3 मंथ्स में उनके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है। हेटर्स अलर्ट, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हेटर्स थे या जो आपको खुश नहीं देखना चाहते थे, और वो काइंड ऑफ अलर्ट हो गए कि आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ है, या आपको कोई ऐसा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड है आपको। ओके, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट। सो मैंने आपको बोला कि कोई आपका पिछला प्यार या कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, और वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर प्लीज वेट करिए 3 मिनट्स। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू वॉट आई फील। सो कोई किसी को इस अपनी गलती का पछतावा है कि उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। ओके, आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, अब आपकी ये परीक्षा ख़त्म हुई। सो ये जो टाइम था ये आपकी परीक्षा थी, ये आपको परखा जा रहा था कि आप किस तरीके से किसके साथ कैसे बिहेव करते हो, आप अपने मुश्किल टाइम में किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो, अपने फैमिली को ट्रीट करते हो। ओके, इन लॉज फैमिली, किसी की इन लॉज फैमिली से कुछ आ रहा है मुझे। सो ये आप बेटर समझते हो कि आपके लिए क्या। ओके, इन लॉज आई एम सॉरी, कोई आपको सॉरी बोल रहा है। ओके ठीक है, सो हम इतनी ही रीडिंग लेंगे, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझा हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। अगर आपको कोई किसी भी और टॉपिक पर अगर आपको रीडिंग देखनी हो तो आप मुझे बता सकते हो। सो कुछ हम डिवाइन के मैसेजेस ले सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ ऐड करिए कि मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में 3 महीने में क्या प्रोडिक्शंस है आपके। ओके, दिस वन। सो माँ भुवनेश्वरी का मैसेज है आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज़। सो आपकी लाइफ में आपकी बोलते हैं ना ब्यूटी इन्हेंस होंगी, बाहर से भी और अंदर से भी, और साथ में आपको कुछ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी। मतलब आप कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, आपका मतलब बोलते हैं ना आप बहुत ही चीज़ों में बोलते हैं ना आप पैसे डालने वाले हो, या फिर आप कोई नया घर ले रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। ओके, आपका मतलब धन बढ़ रहा है, ये सीधी और सिंपल बात है आप लोगों के लिए। ओके, सो माँ महासदेशिव। ओके, माँ महासदेशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। ओके, ब्रह्म ज्ञान, आपको कुछ ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। मैंने बोला कि आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु बनने जा रहे हो या कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक कार्ड दिख रहा है तो अच्छी बात है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। सो अगर आप किसी ऐसी तैयारी में हो, आपको ऐसे गाइडेंस में हो, किसी गुरु के गाइडेंस में हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक ट्रू, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धन होता है नॉलेज, सबसे बड़ा धन होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो, और वो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ही है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ती रहती है सदैव। हमारा शरीर भी मर जाए बट हमारा बोलते ना ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे इनर हीलिंग जिसके वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी जिस तरीके से लोगों को गाइड करते, तो प्रेमानंद महाराज जी की जो बातें हैं ना वो सोना है, खरा सोना। मतलब आप उनकी ऐसी बातें जो शायद सदियों सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कोई चीज़ करने वाले हो जो मुझे वर्ड आ रहा है कि वो लोग सदियों तक याद रखेंगे आपकी वाणी। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली देखकर हैरान हो जाएगी।
ऐसा कुछ आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड, और इन चीज़ों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना, कभी भी पीछे नहीं हटना, अपने ऊपर सदैव विश्वास रखना। माँ काली आपकी सदैव हर रास्ते पर मदद करेगी। कितनी भी कठिनाई आ जाए आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों से उभर जाओगे, आगे बढ़ोगे। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको शायद माँ काली इतनी माँ काली आपको इतना आशीर्वाद देगी, इतना आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देगी, आपकी सदैव प्रोटेक्शन करेगी। सो मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सो हम नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलेंगे। लव यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है सो आप मेरे नंबर पर जाकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट हो सके। थैंक यू सो मच।